हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अच्छे, आई होप यू आर डूइंग गुड। आप लोग अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग जो है अभी तक एक्सरसाइज 5.2 के 7 क्वेश्चंस यानी 7 क्वेश्चंस को टचअप कर चुके हैं। उसको हम लोग बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? चलिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, ओके, एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड 29th टर्म। क्लियर? कहने का मतलब ये है कि एक एपी है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है 50 है, यानी गिवन क्या क्या है आपके पास? गिवन है n इज इक्वल टू 50, ओके। लास्ट टर्म l आपका हो जाएगा l इज इक्वल टू 106। a आपको नहीं पता है, d आपको नहीं पता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ये हमको निकाल करके और फिर 29th टर्म आपको फाइंड आउट करना है। तो लेट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म इज 12। तो यहाँ पे क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड टर्म क्या होगा? थर्ड टर्म सॉरी is equal to a plus 3 minus 1 into d, means a plus 2d। a plus 2d कितना है? 12 है, यानी a3 आपका है, तो a3 की वैल्यू 12 है, यानी a plus 2d is equal to 12। ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। क्लियर? चलिए, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या है? द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म मीन्स कि लास्ट टर्म क्या होता है? L होता है, और L का भी फार्मूला क्या होता है? L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आपके पास? 50। यहाँ पे n की वैल्यू 50 पुट कर दीजिए और L की वैल्यू 106, तो a प्लस 49d आ जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेट करके सॉल्व करेंगे, यानी a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 और a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। माइनस कर दीजिए, कैंसल, ये हो जाएगा माइनस 47d इज इक्वल टू, अब इसमें से कितना हो जाएगा आपका? 94 माइनस का, ठीक है, 94 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे d इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 94/47 2, तो d की वैल्यू क्या मिल गई? 2। अब ये d की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर देंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन सेकंड ही कर लो। तो 106 इज इक्वल टू a प्लस 49 d की वैल्यू क्या है? 2। ये कितना हो जाएगा? a प्लस 98 और ये 106, तो a इज इक्वल टू 106 माइनस 98 मीन्स आपका क्या हो जाएगा? 8, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है? फाइंड 29th टर्म। तो 29th टर्म क्या होगा? 29th टर्म होगा a प्लस, अब यहाँ पे लिख लीजिएगा 29th टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू a प्लस 28d, a 29 इज इक्वल टू, तो a की वैल्यू 8 प्लस 28 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 56 और 8 कितना होगा? 56 और 8 आपका हो जाएगा 60
4। ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा। ओके, इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या किया है आप देखिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये बता दिया गया है कि क्वेश्चन में टोटल जो है 50 टर्म्स हैं, यानी जो सीरीज है, जो सीक्वेंस है, उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने 50 हैं, और उसका थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म 106, यानी 50th टर्म जो होगा वो 106 है। तो इन दोनों का इक्वेशन बनाया और इक्वेशन बना करके a और d की वैल्यू फाइंड आउट की, और आफ्टर दैट वी फाइंड द 29th टर्म ऑफ दिस AP। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपके समझ में आ गया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Okay, so next question, question number 9. If the third and ninth term of an AP are 4 and -8 respectively. क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि किसी AP का जो थर्ड टर्म है और जो नाइन्थ टर्म है, मतलब सीरीज से अगर थर्ड टर्म उसका 4 है और नाइन्थ टर्म क्या है -8 है, तो विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे या लेट कर लेंगे कि सपोज nth टर्म ऑफ दिस AP विल बी 0। ठीक है, बट यहाँ पे सबसे पहले हमको A और D की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो चलिए, हमारे पास इक्वेशन क्या होता है, थर्ड टर्म है तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, और A प्लस 2D की वैल्यू अपने पास क्या है 4 है। इक्वेशन फर्स्ट, A प्लस ये कौन सा टर्म है, नाइन्थ टर्म है, तो A प्लस 8D इज इक्वल टू -8 है। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। इन दोनों को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, तो ये कैंसल, -6D इज इक्वल टू 12, तो D इज इक्वल टू -2। क्लियर, D की वैल्यू आपको क्या मिल गई, -2 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, ये D की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो A प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, तो A -4 इज इक्वल टू 4, देन A इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8 मिल गया। तो A की वैल्यू भी हमको मिल गई। सपोज nth टर्म इज 0। ठीक है, हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम ये मान लेंगे कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्लियर, अब an की वैल्यू हमको क्या सपोज करनी है, यहाँ पे an की वैल्यू 0 सपोज करनी है। a की वैल्यू आपने क्या निकाली है 8 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है आपके पास -2, यानी -2, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, इस 8 को इधर लाएंगे तो -8 माइनस n माइनस 1 इंटू 2, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, क्योंकि 2 इधर आएगा तो यहाँ क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, देन n इज इक्वल टू 4 प्लस 1, यानी n इज इक्वल टू 5। इट मीन्स कि फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP विल बी 0। इस पूरे क्वेश्चन में, यानी इस सीक्वेंस का जो फिफ्थ टर्म होगा वो आपका क्या होगा, 0 होगा। क्लियर, गॉट द पॉइंट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ question number 10 is the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7। समझिएगा कि किसी सीक्वेंस का, किसी जो कोई जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका जो 17th टर्म है वो उसके 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, 7 अधिक है। तो यानी अगर हम A17 लिखना चाहें तो उसको A10 प्लस 7 करना पड़ेगा। क्लियर, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका यही बनेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन आपका क्या होगा ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7। क्लियर। अब देखिए यहां पे आपको ये ध्यान देना है कि A17 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 16D, A10 को A प्लस 9D और प्लस 7। A से A को हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 16D इज इक्वल टू 9D प्लस 7। आपका क्या हो जाएगा 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7, यानी 7D इज इक्वल टू 7, देन D इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। टू इजी, वेरी इजी क्वेश्चन। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन है कि इस AP का जो ये AP गिवन है उसका कौन सा ऐसा टर्म है जो इसी AP के 54th टर्म से 132 मोर देन है, यानी 132 एक्स्ट्रा है, अधिक है। ओके, तो हम ये जानते हैं कि जो आपका इसका सपोज दैट कि AN जो है वो आपका किसके बराबर है, AN जो है A54 प्लस 132 के बराबर, यानी nth टर्म को सपोज कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास क्या क्या है, AN की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो A की वैल्यू क्या होगी 3 प्लस N को N ही रहने दो, D की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, यहाँ पे A प्लस यानी A की वैल्यू 3, 54 यानी 53, D प्लस 132 ये हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर D की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है, इंटू 12 कर लीजिएगा। ओके, तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 3 प्लस 12 3 जा 36 और 12 5 जा 60 और 3 63 प्लस 132। इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर लीजिए, तो ये 12n माइनस 1 इज इक्वल टू 636 में 132 को ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 768, मे बी 768, देन n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 अपॉन 12। ठीक है, ये हो जाएगा 6 12 72, ठीक है, 4 6 4 जा, ठीक है। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 64, देन n इज इक्वल टू 64 प्लस 1 यानी 65, यानी 65 नंबर पे जो टर्म होगा वो 132 मोर देन जो है किससे होगा, A54 से होगा। ठीक है, तो A54 से 132 मोर देन जो होगा वही 65 नंबर पे टर्म वो आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो द क्वेश्चन इज कि 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, यानी दोनों के लिए जो D की वैल्यू है सेम है, यानी हम उसको स्मॉल d ले सकते हैं। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, तो सपोज दैट कि फर्स्ट जो आपका टर्म होगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं A100 इज इक्वल टू A प्लस 99D। ओके, और A यहाँ पे A थोड़ा सा हम बदल लेंगे, A100 कर लेंगे, तो यहाँ पे कैपिटल A प्लस 99D होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस हमको दिया हुआ है 100। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A100 माइनस A100 इज इक्वल टू A प्लस 99D
माइनस ए माइनस 90 ये जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, 100 है। यानी यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया तो a माइनस ए इज इक्वल टू, ये रिजल्ट 3 हो गया। ठीक है, सपोज दैट कि आपको ये मिल गया। ठीक है, अब 1000 टर्म की बात करते हैं तो a1000 क्या हो जाएगा, a प्लस 999d ये हो जाएगा, और a1000 क्या होगा, a प्लस 999d। इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे तो a1000 माइनस a 1000 इज इक्वल टू a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d। तो इससे ये कैंसिल हो गया, यानी a माइनस a मिला। तो a1000 माइनस a1000 कैपिटल A1000 इज इक्वल टू a माइनस a आ गया। फ्रॉम द इक्वेशन थर्ड रिजल्ट इज a माइनस a इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 100 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a1000 माइनस 8000 इज इक्वल टू 100, यानी इसका भी डिफरेंस कितना आएगा, 100 ही आएगा। ठीक है, तो ये रहे बच्चों आज के क्वेश्चन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, अगर हम बात करें कि आज मैं कहीं ऐसे बैठा था तो ऐसे ही चर्चाएं चल रही थी, डिस्कशन हो रहा था। तो मेरा क्या है, एक सिस्टम है, जब भी मैं कहीं बैठता हूँ तो सीखने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो कोई भी बंदा हो, कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी लोग हो, ग्रुप हो, उसमें जब मैं बैठता हूँ तो उनकी बातों से कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने कुछ लोगों को बात सुनी, कुछ लोगों की आपस में बातें चल रही थी सेक्रीफाइस के ऊपर। सेक्रीफाइस क्या होता है, और सेक्रीफाइस आजकल जो है अक्सर बच्चे बोल देते हैं कि हमारी भी लाइफ है, हम अपने लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहते हैं। बेशक आपकी लाइफ है, आप अपने तरीके से जीना चाहते हैं, लेकिन सेक्रीफाइस की जहाँ बात आती है तो बेटा सेक्रीफाइस माँ बाप से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अपने फ्रीडम का कंपैरिजन कभी सेक्रीफाइसेस से मत करना फादर एंड मदर के। ठीक है, आपके पेरेंट्स के जो सेक्रीफाइसेस हैं उनसे कंपेयर कभी मत कीजिएगा आपकी फ्रीडम को। आपकी फ्रीडम उसके आगे बहुत तुच्छ चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है। मेरा यही कहना है कि आप फ्रीडम रखिए अपने मन के अंदर, लेकिन वो फ्रीडम आपके माता पिता के सेक्रीफाइस को मतलब आपके माता पिता का जो सेक्रीफाइस है आपके लिए, उसको खोने ना दीजिए। ठीक है, कहीं उनको ये ना फील हो कि आप जो है अपने फ्रीडम के चक्कर में, अपने फ्रीडम के लिए अपने माता पिता के सेक्रीफाइस को भूल रहे हैं। देखो, वो ऐसी चीज़ है, वो सेक्रीफाइस जो माँ बाप हमारे लिए करते हैं, वो सेक्रीफाइस हम अपने 7 जीवन 10 जीवन कितना भी जीवन दे दें, लेकिन उसको नहीं उतार सकते। वो एक ऋण है, वो एक कर्ज है। तो बच्चों, मेरा यही कहना है कि आप स्वतंत्र रहिए, लेकिन अपने माता पिता के सेक्रीफाइस को भूलिए मत। ठीक है, बस इतना ही कहना है आपसे। और फ्री होकर के, फ्री माइंड होकर के पढ़िए, अपने स्टडी पे फोकस कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।